दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। करंट अफेयर की आज सेकंड लास्ट वीडियो है, ठीक है। इसके बाद हम अंतिम वीडियो देंगे और वो फाइनल होगा। उसके बाद हमें फिलहाल के लिए करंट अफेयर स्पेशली फॉर पटवारी या फॉरेस्ट गार्ड वगैरह को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी 2022 की करंट अफेयर हमारी एंड मान के चलना, और उतने जितना हमने किया है वो बच्चों, इतने से हमारा काम बन जाएगा, इतना मेरे को विश्वास है, ठीक है। एक वीडियो नेशनल इंटरनेशनल वाली और एक वीडियो उत्तराखंड करंट अफेयर, यानी सिर्फ और सिर्फ दो वीडियो जब आपके लिए आएंगी करंट अफेयर की। एक बार इसको फाइनलाइज कर दें, एक बार इसको फिनिश कर दें, तो फिर अपने तरीके से चलते रहेंगे। और मैं तो सोच रहा कि थोड़ा सा देखो, अगर जीएस की क्लासेस तो मैं देता ही देता हूँ। आने वाले सैटरडे संडे, यानी इस सैटरडे संडे एक शायद कंबाइंड वीडियो में बना दूँ आपके लिए कंप्यूटर रीजनिंग, यानी दो वीडियोज अगर मैं कंप्यूटर की दे पाऊँ इस सैटरडे संडे, यानी अगले संडे ना पेपर, तो आने वाले सैटरडे संडे अगर दो वीडियोज कंप्यूटर की मिल जाए और एक आध दो वीडियोस अगर रीजनिंग की मिल जाए, तो कहीं ना कहीं एक जान आ जाएगी आप में अंदर, ठीक है। यानी एक कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि हाँ क्या करना है। बाकी मैंने आपको ये बताया हुआ है, उत्तराखंड को बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बेसिक आप तैयार करके जाइए, बेसिक चीज़ें आप उसकी पढ़ के जाइए। कुछ क्वेश्चन अगर टिपिकल आते भी हैं तो ये बहुत बड़ी मतलब इसमें हलचल नहीं होनी चाहिए आपकी दृष्टि से, क्योंकि पेपर है सबके लिए ही है वो। अब थोड़ा एक आध क्वेश्चन अगर आपका टफ आ भी गया तो वो सभी छात्रों के लिए, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बाकी करंट अफेयर को अच्छे से कीजिए, हिंदी अच्छे से करके आइए एग्जामिनेशन हॉल पे, और जीएस वगैरह के जो क्वेश्चन है उनको सही तरीके से डील करना। और मेरी सभी छात्रों को अभी तो 1.5 हफ्ता लगभग बचा है, मतलब मान के चलिए 8, 10, 12, 13 दिन बचे हुए हैं। अभी से मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं। और पटवारी के एग्जाम से पहले 2-3 वीडियोस आपको मैं, भले ही उस दिन डबल वीडियोस आए, थोड़ा समझाने वाली दूंगा, ठीक है। क्योंकि अंतिम समय में समझाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ये आपको पता होगा। देखिए, करंट अफेयर की हमारी सेकेंड लास्ट वीडियो है। पहला क्वेश्चन लिखे, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का प्रयोग कर। क्या लिखोगे? स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली, ठीक है। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का प्रयोग कर। गगन क्या है? स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली, ठीक है। इसका प्रयोग कर एक बच्चों एयरलाइन ऐसी है जिसने विमान की लैंडिंग करा रखी है, वो है कौन सी? इंडिगो, ठीक है। तो लिखो, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का प्रयोग कर विमान लैंडिंग, अपने विमान को लैंड कराया, ठीक है। विमान लैंडिंग, ये कौन सा है? ये है बच्चों इंडिगो, और प्रथम है, ठीक है। भारत की प्रथम एयरलाइन बन गई है इंडिगो, जिसने इसका प्रयोग किया। किसका? गगन का। गगन क्या है? स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली। नेविगेशन मतलब जैसे आप लोग देखते हो ना, गूगल मैप वगैरह का यूज करके, आप जीपीएस सिस्टम वगैरह आपके फोन पे रहता होगा, आप लोकेशन वगैरह ट्रेस करते हैं कहाँ क्या है करके, उसी तरीके का अपने आप ही है, इंडिगो प्रथम बनी, ठीक। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है। हाल ही में पिछले 2022 में क्वार जल विद्युत परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिली है। क्वार जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो क्वार जल विद्युत परियोजना को अगर केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि किसकी मंजूरी मिली है। क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, चिनाब नदी पे बनाई जा रही है। तो क्या लिखोगे? चिनाब रिवर, ठीक है। क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनाई जा रही है? चिनाब रिवर। इंपोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है। इंपोर्टेंट रखना, क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर? अपने आप में चिनाब। अगला देखना, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये अब जीएस का क्वेश्चन भी हो गया आपका, करंट से भी लिंक हो गया, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है बच्चों प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसको भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला देखना, एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी इस बार, ऊर्जा प्रवाह। ये है क्या आखिर, ठीक है। यानी भारतीय जो अपने आप में तटरक्षक बल हैं, उनके संबंध में ऊर्जा प्रवाह एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी। ये बच्चों एक पोत है, यानी एक पोत अपने आप में नाव टाइप की, यानी ऊर्जा प्रवाह, यानी इसका क्या है? तटरक्षक पोत लिख दो, तटरक्षक पोत, तटरक्षक पोत है अपने आप में, ठीक है। तटरक्षक पोत है कौन? क्या? ऊर्जा प्रवाह। अगला लिखना आपको, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान में किसको बनाए गए हैं? ये आप खुद सर्च करोगे, ठीक है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तो उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है। अब देखना आपको क्या करना है बच्चों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को सर्च करना है।
इससे पहले सुमन बेरी हुआ करते थे। अगर वर्तमान में भी सुमन बेरी हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने जो अपडेट किया है, मतलब मैं तो पहले का क्वेश्चन है अब, क्योंकि करंट अफेयर 2022 की बता रहा हूं आपको, उस समय सुमन बेरी थे। अब अगर अपडेट हो चुका है तो अपडेटेड आप लिख लेना, लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना क्या सुमन बेरी है या नए बन गए हैं, ठीक है। इसको सर्च आपने खुद करना है। अगला लिखना है आपको, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार सैन्य खर्च में कौन से देश टॉप में, ठीक है। लिखो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, पूरा लिखना, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये जो इंस्टीट्यूट है बच्चों, ये अपने आप में स्टॉकहोम में, कहां पे है, स्टॉकहोम, ब्रैकेट में लिखो स्टॉकहोम, ठीक है, लिखा आपने। इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार सैन्य खर्च में विश्व के देश, ठीक है, सैन्य खर्च यानी कौन सा देश अपने सैन्य में कितना खर्च करता है सेना में, तो सबसे ऊपर है बच्चों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेकंड में आता है बच्चों चीन, जो अपने सैन्य खर्च में सर्वाधिक खर्च करता है, और तीसरे में आता है अपने आप को कौन, भारत। अब आपको सर भारत की सेना तो इनके कंपैरिजन में इतने आधुनिक तकनीक नहीं है उनके पास, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों भारत की सेना बहुत बड़ी है, भारत का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, और इनमें क्षेत्रफल के साथ साथ इन लोगों के पास अलग अलग टेक्निक है, ठीक है। तो तकनीकी महंगी है, तो वो सैन्य खर्च में खुद ही महंगा दिखता है। तो भारत भी जो है अपने आप में सैन्य खर्च में बहुत, क्योंकि कोई भी राष्ट्र सैन्य खर्च में अगर ज्यादा खर्च कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है उसका पड़ोसी, आप जानते हैं, इसीलिए तो सैन्य खर्च कर रहा है। अगर पड़ोस में नेपाल, भूटान, यही देश अगर होते इसी प्रकार के, सभी, श्रीलंका, तो इतना खर्च नहीं करना पड़ता। अब दो हैं पड़ोस में, आप जानते हैं वो कौन है, तो उनकी वजह से सेना को मजबूत बनाना हमारे लिए क्या है, एक बहुत जरूरी है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से हमारे देश की सुरक्षा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखना आप लोग, रूल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है, रूल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा हुआ, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ब्रैकेट में प्रथम लिख दो। क्या लिखा आपने, रूल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य राजस्थान, और प्रथम लिख देना है, ठीक है। अगला लिखो, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस, ठीक है। अगला लिखना है आपको, इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहां किया गया था, इनविक्टस गेम्स 2022, इसका आयोजन हुआ नीदरलैंड। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया गया बच्चों, नीदरलैंड में किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला लिखना, सिविल सेवा डे, ये मैं इसलिए डे वाला इंपोर्टेंट करा रहा हूं, इंपोर्टेंट कर देना, क्योंकि इसमें अवार्ड मिलते हैं सिविल सेवकों को जिन्हें अच्छा प्रदर्शन किया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ठीक है, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है बच्चों 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, सिविल सेवा का दिवस मनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपने क्या लिखना है, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत भारत के कितने शहरों का विकास किया जा रहा है, ये आपने सुना भी होगा, स्मार्ट सिटी मिशन, इसमें 100 सिटीज हैं बच्चों, ठीक है। तो लिखो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भारत के कितने शहरों का विकास किया जा रहा है, 100 शहर, वर्तमान में 100 सिटीज हैं इसमें, तो ये 100 सिटीज को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत, उनमें से एक देहरादून भी आपके राज्य का है, ठीक है। अगला लिखना आपको, प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे, इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है, प्रोजेक्ट 75 लिखो। अगला क्या लिखोगे आप लोग, प्रोजेक्ट 75 का संबंध लिखोगे, क्योंकि अगर यूकेपीएससी करंट अफेयर पूछेगा, अगर 7-8 नंबर की करंट अफेयर वो पूछ देता है किसी केस में, और 5 से ऊपर आपके सही हो जाते हैं, तो मान के चलिए आप कंफर्ट जोन पे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 लिखो, प्रोजेक्ट 75, ठीक है। ये बच्चों भारतीय जो नौसेना है उससे संबंधित है, यानी इसमें क्या किया जाता है, स्कार्पिन डिजाइनर की 6 पनडुब्बियां शामिल की जाती है, ठीक है। लिखो स्कार्पिन डिजाइन मतलब अपने आप में ये एक डिजाइन होता है, जो पनडुब्बियां होती है उसमें अलग अलग फैसिलिटीज हैं, उससे संबंधित है, ठीक है। लिखो स्कार्पिन डिजाइन की 6 पनडुब्बियां इसमें क्या की जाएंगी, शामिल होंगी, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के तहत।
इस पनडुब्बियों में से कुछ पनडुब्बियां ऑलरेडी इसमें वर्क हैं, जो कि अपना काम कर रही हैं। उसमें नाम क्या क्या लिखोगे आप देखो, नौसेना में, ठीक है, शामिल किसमें, नौसेना में लिख देना। पहला क्या होगा, आईएनएस कलवरी, ये चल रहा है आईएनएस कलवरी, इन सब के आगे आईएनएस लगेगा, ठीक है, तो आईएनएस कलवरी। दूसरा लिखो करंज, खंडेरी और वेला, करंज, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला भी लिखो, आईएनएस वेला, ठीक है। यानी आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला और आईएनएस खंडेरी, ठीक है, आईएनएस खंडेरी, ये तो ऑलरेडी क्या कर रही हैं, चालू है, मतलब ये काम कर रही हैं। हाल ही में क्या हुआ था, इस प्रोजेक्ट 75 के तहत एक पनडुब्बी और शामिल की गई है नौसेना में। कहा, नौसेना में। तो हो सकता है कि क्वेश्चन उससे पूछे, तो जो हाल ही में शामिल हुई है, मतलब उस शामिल क्या हुई है, उसको मतलब टेस्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है, अब उसको शामिल किया जाएगा, उसका नाम है आईएनएस वाक्सीर, ठीक है, लिखो आईएनएस वाक्सीर। इसको क्या किया गया बच्चों, शामिल किया गया, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। और ये शामिल तो क्या गया, लॉन्च किया गया, इसको शामिल मत करो, लॉन्च फिर कंफ्यूज हो जाएगा ना, जब शामिल हुई नहीं है अभी, तो लॉन्च कर दो इसको। और ये लॉन्च हुई है अपने आप में कब, 20 अप्रैल 2022 को। आईएनएस वाक्सीर को क्या किया गया है अपने आप में, प्रोजेक्ट 75 के तहत। अगर क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से पूछ सकता है, हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन सा पनडुब्बी, यानी कौन सी स्कॉर्पियन डिजाइन वाली पनडुब्बी को लॉन्च किया गया, तो आईएनएस वाक्सीर ऑप्शन होगा, आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, जो भी होगा। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आप लोग देख जाना, ये इंपोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगला लिखो, अमेरिकी उपराष्ट्रपति की रक्षा सलाहकार बनी है, एक भारतीय मूल की है, उनका नाम है शांति सेठी, ठीक है, लिखो अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन है, ये तो पता होगा, कमला हैरिस, ठीक है, उपराष्ट्रपति की सैन्य सलाहकार। अब आप कहोगे सर अमेरिका का क्यों पढ़ा रहे हो, भारत का पढ़ा, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये दो राष्ट्रों के संबंध को लेके होते हैं, दो देशों के संबंध से संबंधित है, क्योंकि भारतीय मूल की हैं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो लिखो शांति सेठ, इनको क्या किया गया है, सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है, इसीलिए यहां पे मैंने इसको बताया, ठीक है। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। अगला लिखो, हुनर हाट का 40वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया 2022 में, महाराष्ट्र में, ठीक है, लिखो हुनर हाट का 40वां संस्करण, ठीक है, ये कहां पर आयोजित किया गया, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये क्या हुआ, हुनर हाट का 40वां संस्करण जो है आयोजित किया गया। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ब्रैकेट में मुंबई कर दो, ठीक है। अगर शहर का नाम पूछेगा तो मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में, राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र, ठीक है, जो भी पूछता है, शहर अगर पूछता है तो मुंबई हो जाएगा, ठीक। अगला लिखो आप लोग हेलिना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, अब फिर बता रहा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, हो सकता है कि आयोग आज की वीडियो फिर से देख ले, इसको मैं पहले कह रहा हूं कि इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना कि हेलिना क्या है, व्हाट इज हेलिना, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो हेलिना लिखो हेलिना, ठीक है, ये हेलिना। बच्चों इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आपको ध्रुवास्त्र, क्या बोलेंगे, ध्रुवास्त्र, क्या बोलेंगे, ध्रुवास्त्र, ठीक है, ध्रुवास्त्र ये है क्या, ये अपने आप में बच्चों एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, भारत की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना ध्रुवास्त्र। इसको शामिल किया गया है और इसको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया। इसको लॉन्च किससे किया, ये इंपोर्टेंट कर देना, लॉन्च किससे किया, इसको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से, पूरा नाम लिख लेना आप लोग, ठीक है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च किया गया है और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा ये हेलिना क्या है, ध्रुवास्त्र क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। या इस तरीके से पूछता है कि हाल ही में भारतीय सेना में कौन सी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को शामिल किया गया हेलिना को, जो किससे लॉन्च हुआ है, ये अपने आप में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। अगला लिखो आईपीएल आपने सुना होगा, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाला पहला और अंतिम खिलाड़ी अभी तक रिटायर्ड प्रथम प्लेयर, ठीक है, आर अश्विन सुना होगा आपने, ठीक है, आर
अश्विन, रविचंद्रन अश्विन इनका नाम है। ये रिटायर्ड आउट हुए बच्चों। अब हो सकता है कि इनको कुछ पेट वेट इनका कुछ ज़्यादा खा लिया होगा, कुछ हो गया होगा, तो थोड़ा खेलते खेलते गए, बाहर गए होंगे वॉशरूम वगैरह, लेट हो गए टाइम, मतलब वो टाइम होता है 2 मिनट कुछ होगा, आए ही नहीं तो अंपायर ने आउट करार दिया। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है। रिटायर्ड प्रथम आउट। ठीक है, आईपीएल रिटायर्ड प्रथम आउट लिखो, आउट। ठीक है, प्रथम बार आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? रविचंद्रन अश्विन। इसको ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, अगला लिखो, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना किस राज्य में संचालित हो रही है? मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना, एक्सीलेंस परियोजना, ये किस राज्य में चल रही है परियोजना? ये चल रही है बच्चों गुजरात में, क्योंकि इसको हाल ही में कुछ बैंकों, विदेशी बैंकों द्वारा, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या कुछ हो, इसको करोड़ों रुपया इस मिशन के लिए दिया गया है। तो जब किसी स्कीम को बाहर से बहुत अच्छा खासा जो है फाइनेंस मिलता है, विश्व बैंक हो या एशियन विकास बैंक हो या कोई अदर बैंक हो, उसके माध्यम से, तो वो कहीं ना कहीं वो स्कीम अपने आप में हाईलाइट हो जाती है। यानी कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो सही तरीके से चल रहा होगा। तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना किस राज्य में संचालित है अगर पूछता है तो इसको ध्यान में रखना, गुजरात में। ठीक है, अगला लिखो, कांगड़ा चाय किस राज्य की प्रसिद्ध चाय है? अब आप कहोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? कांगड़ा हिमाचल में पड़ता है। ठीक है, चाय ये बच्चों हिमाचल प्रदेश की। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब यहां पढ़ाने का? इसका ये मतलब है यूरोपीय आयोग ने इस चाय को जीआई टैग देने की बात कही है। ठीक है, आयोग को जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग देने की बात कही, इसीलिए कांगड़ा चाय जो हो गया इंपॉर्टेंट हो गया। अगर क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है हाल ही में यूरोपीय आयोग के द्वारा किस इनमें से किस राज्य की चाय को या कौन सी चाय को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत टैग देने की बात कही, ऑप्शन पूछेगा असमिया चाय, कांगड़ा चाय, इस तरीके से पूछेगा। हो सकता है कौसानी की चाय भी पूछ दे आपसे ऑप्शन में, तो इसको ध्यान में रखना। कांगड़ा चाय कहां प्रचलित है? हिमाचल प्रदेश में। क्यों हाईलाइट है ये? ठीक है, ज्ञानपीठ वगैरह मैंने आपको कराए हैं। ज्ञानपीठ हो, सरस्वती सम्मान हो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो, साहित्य सम्मान हो, बुकर प्राइज हो, ये सब मैंने आपको कराए हैं। ये आपके दिमाग में रहने चाहिए, छपे हुए होने चाहिए, अपनी कॉपी में उनको हाईलाइट करना, पूछता है यूकेपीएससी वहां से क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखना आप लोग, पीएम स्वनिधि योजना का संबंध इंपोर्टेंट कर देना। ठीक है, क्योंकि इसको किस्त इसकी जाते रहती है, तो इसलिए एक इंपोर्टेंट योजना है पीएम स्वनिधि योजना। वरना प्रधानमंत्री के नाम पे तो इतनी ज्यादा स्कीमें, इतनी ज्यादा, पढ़ते पढ़ते आप लोग कहीं बेहोश ना हो जाओ। ठीक है, लिखो पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना। जब कोविड हुआ था बच्चों, कोविड के बाद जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, आपने देखा होगा रोड के किनारे जो वो लगाते हैं ठेले वगैरह वाले, ठीक है, रेहड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, उनका धंधा चौपट हो गया। तो भारत सरकार ने एक स्कीम निकाली पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, कोविड के जैसे कोविड का लॉकडाउन ओपन हुआ, और इसमें इस योजना के तहत उन रेहड़ी वालों को, रेहड़ी पटरी वालों को एक किफायती दर पे सरकार ने क्या शुरू किया? ऋण देना शुरू किया। किस पे? किफायती दर पे, यानी कम रेट पे। तो उसी चीज से संबंधित है। तो पीएम स्वनिधि योजना जो लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 को, इसको लॉन्च किया गया था। इसको ध्यान में रखना। ठीक है, लिखो 1 जून 2020 को। अब आप कहोगे सर ये पीएम स्वनिधि योजना है क्या आखिर? ये है बच्चों स्ट्रीट वेंडर के लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। आत्मनिर्भर योजना है, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। यानी स्ट्रीट वेंडर बोले तो रेहड़ी पटरी वाले के लिए। ठीक है, देखो ब्रैकेट में ऐसे लिख दो, रेहड़ी पटरी। ठीक है, इनके लिए योजना लाई है पीएम स्वनिधि योजना। इसमें अच्छा खासा सरकार पैसा देती है। ठीक है, अगला लिखो, इंपोर्टेंट कर देना, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन ये बच्चों हुआ है अपने आप में दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय। पूर्व प्रधानमंत्रियों की इसमें तस्वीर वगैरह जो भी है उनकी संबंधित चीजें 14 अप्रैल 14 अप्रैल 2022 को किस योजना का, मतलब पीएम संग्रहालय का क्या किया गया था? उद्घाटन। अगला क्वेश्चन सुनना आप लोग, पीएम संग्रहालय के उद्घाटन के बाद पिनाक एमकेआई क्या है? लिखो पिनाक एमकेआई, ये है बच्चों एक रॉकेट सिस्टम, रॉकेट प्रणाली। ये भी डिफेंस से संबंधित है। ठीक है, रॉकेट प्रणाली है क्या? पिनाक एमकेआई। नेक्स्ट लिखो आप लोग, व्यू पॉइंट का उद्घाटन कहां पर किया गया? मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, मैं पहले भी करा चुका हूं इसको।
व्यू पॉइंट का उद्घाटन, ठीक है। गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया। और आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना कि ये उद्घाटन किया है नडाबेट, गुजरात में, भारत पाकिस्तान की सीमा के पास, ठीक है। नडाबेट, ब्रैकेट में लिखो गुजरात में। मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये पहले वाले में भी पुलिस में तो नहीं आया, हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए। इसमें भारत पाकिस्तान की सीमा पे जो हमारे सैनिक वगैरह हैं उनसे संबंधित चीजें हैं, स्मृतियां वगैरह, उससे संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगला लिखो, हाल ही में किस देश को यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन से निलंबित कर दिया गया है? हाल ही में किस देश को, रूस को, ठीक है। हाल ही में किस देश को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से निलंबित कर दिया गया? रूस। और क्यों किया आप सब जानते हैं, यूक्रेन क्राइसिस के कारण, ठीक है। जो यूक्रेन संकट है, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण, तो इसमें रूस को क्या कर दिया गया, यहां से निलंबित कर दिया गया। इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखना, प्रकृति नामक शुभंकर किस चीज से संबंधित है? प्रकृति शुभंकर, ये बच्चों भारत में जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक को समाप्त करने से यानी शुद्ध पर्यावरण बनाने से संबंधित है। तो प्रकृति शुभंकर के आगे लिखो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ठीक है। क्या लिखोगे? प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन के लिए, प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन जागरूकता हेतु, क्या बनाया गया है? एक प्रकृति नामक क्या बनाया गया? शुभंकर बनाया गया, ठीक है। अगला लिखो, कोवैक्सीन कौन सी कंपनी बना रही है? जैसे आप लोगों को वो तो आ गया है ना, कोवैक्सीन बना रही है तो भारत बायोटेक। कोविड की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, भारत बायोटेक, ठीक है। और सीरम वाला तो आपका पेपर में आ चुका है, ठीक। अगला आप लोग क्वेश्चन लिखना, गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? गुड़ी पड़वा त्योहार है महाराष्ट्र का। गुड़ी पड़वा त्योहार ये है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्योहार है, गुड़ी पड़वा त्योहार। इसको भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? वर्ष 2022 में, पूरा लिखो, वर्ष 2022 में बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? श्रीलंका में आयोजित किया गया, ठीक है। लिखो, बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन, ठीक है। ये कहाँ आयोजित हुआ? श्रीलंका में। और कितने देश हैं बिम्स्टेक में? मैं पहले बता चुका हूँ, 7 कंट्रीज हैं। और ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास की कंट्री, लाइक भारत हो गया, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान वगैरह, ये जो भी मालदीव वगैरह, थाईलैंड वगैरह, 7 कंट्रीज हैं। 7 के 7 कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, मैं पहले करा चुका हूँ। बिम्स्टेक की स्थापना आपको पता होनी चाहिए, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला आपने लिखना है आपसपा, ये एक्ट कब बना था? ये हमेशा चर्चा में रहता है, इंपोर्टेंट कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक प्रकार का एक्ट है आर्म्ड फोर्स के लिए, यानी आर्मी जो है बच्चों, जो हमारी सेना है, उसको एक एक्ट के माध्यम से कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। और ये विशेषाधिकार ऐसे क्षेत्रों में जो अशांत क्षेत्र है, जहां पर थोड़ा माहौल ऐसा ही रहता है, तो वहां पे आर्मी को कुछ ऐसे मतलब अधिकार दिए गए जो बिना पूछे वो वहां पर कार्रवाई कर सकते हैं। लाइक किसी की जांच करनी है, किसी की नजरबंदी करनी है, किसी को गिरफ्तार करना है, तो इस प्रकार के। तो ये बहुत विवाद में भी रहता है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है। कई लोग इस पे आरोप लगाते हैं कि आर्मी इसका गलत यूज करती है, कई लोग कहते हैं कि नहीं अशांत क्षेत्र में सही है। वो बात की बात है, आपको सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से आपसपा एक्ट कब बना ये पता होना चाहिए, 1958 का। और इसको हाल ही में 2022 में अरुणाचल प्रदेश में 6 माह के लिए बढ़ा दिया। अरुणाचल प्रदेश में 6 माह हेतु बढ़ाया गया, ठीक है, 6 माह हेतु बढ़ाया गया। जबकि नागालैंड वगैरह में भी बढ़ते रहता है, नागालैंड हो गया, असम वगैरह, इन क्षेत्रों में तो ये यहाँ 6 माह के लिए बना। तो आपसपा एक्ट अगर आपसे पूछता है हिंदी में, आप चाहो तो लिखो सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट है, ठीक है, यानी एक एक्ट है उनके विशेषाधिकार का। तो अगला क्वेश्चन लिखो, 50 साल पुराना जो एक विवाद था वो किन 2 राज्यों के बीच सुलझा है हाल ही में, ठीक है। लिखो 50 साल, ऐसे नोट करके लिखो,
पुराना विवाद सुलझा है दो राज्यों के मध्य, ठीक है। ये सुलझा जो असम व मेघालय के बीच, इनके बीच हाल ही में गृह मंत्री जी गए थे 2022 में, इनके बीच एक विवाद था 50 साल पुराना, वो सुलझ गया, ठीक है। अगला लिखना आपको, भारतीय नौसेना ने दूसरे एयर स्क्वाड्रन 316 को कहां कमीशन किया है, लिखो। नौसेना ने, भारतीय नौसेना ने दूसरे यानी सेकंड एयर स्क्वाड्रन, क्या लिखोगे, एयर स्क्वाड्रन, ठीक है। अब एयर स्क्वाड्रन, इसका जो नाम है बच्चों वो है INAS 316, ठीक है, लिखो INAS 316। कहां पर इसको क्या किया, कमीशन किया है, ठीक है, कहां इसको लगा है, सेकंड है भारत का, ये है बच्चों INS जो मतलब हंसा में, ठीक है, इसको लिखो INS हंसा में, ठीक है। इसको कहां कमीशन किया है, INS हंसा में इसको क्या किया गया है, कमीशन किया गया। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक। अगला लिखना है आपको, एक इंपोर्टेंट करना है, FEDEX की भारतीय CEO किसको बनाया है, देखो। एक है बच्चों अमेरिकी की कंपनी FEDEXO, ये अपने आप पे कंपनी है अमेरिका की। ये क्या करती है बच्चों, EX लिखना है, ठीक है। ये जो कोरियर सर्विस है उससे संबंधित है, अमेरिकन कोरियर कंपनी। इसकी CEO ये भारतीय मूल की बनी है, इसको ध्यान में रखना, सुब्रमण्यम, ठीक है। तो लिखो राज सुब्रमण्यम को बनाया गया, इसको की नहीं का, ठीक है, राज सुब्रमण्यम को लिखो, राज सुब्रमण्यम, ठीक है। ये क्या है, अमेरिका, इसको ब्रैकेट में लिखो, ये क्या है, FEDEX, अमेरिकी कुरियर कंपनी, इसको लिख देना है, ठीक है। अगला लिखो, स्विस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता, महिला एकल खिताब, स्विस ओपन महिला एकल खिताब 2022, स्विस ओपन महिला एकल खिताब 2022 जीता PV सिंधु ने स्विस ओपन महिला एकल का खिताब 2022 अपने नाम किया, ठीक है। ये था आपका करंट अफेयर का सेकंड लास्ट वीडियो। अब बचती है आपकी एकमात्र वीडियो, जो कि आपकी हो सकता है कल या हो सकता है परसों, जब भी आए जल्दी से एक बार इसको फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद एक दो क्लासेस हम लोग कंप्यूटर वगैरह की कर लेंगे और GS की क्लासेस को कंप्लीट भी करना है, आपका पटवारी से पहले पहले हो जाएगा, ठीक है। बाकी उम्मीद रखिए, सकारात्मक रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, रिविजन करते रहिए, फालतू का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।